हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। तत्त्वमसि महावाक्य में त्वम पद का अर्थ जीव है और तत्पद का अर्थ ईश्वर है। जीव ईश्वर ही है, ये तत्त्वमसि का शब्दार्थ है। लेकिन ईश्वर की जो परिकल्पना है कि वो जगत का कारण है और जगत में अपना शरीर भी शामिल है, इसका भी वही कारण है, तो ये बात गले नहीं उतरती कि मैं सारे संसार का कारण कैसे हो सकता हूँ। इसलिए फिर वहाँ लक्षणा करनी पड़ती है कि जब हम कहते हैं कि जीव ब्रह्म है तो वो कारण वाला ब्रह्म नहीं है, उसमें से कारणता का निषेध करके जो शुद्ध सच्चिदानंद बचता है और इधर अपनी अविद्या का नाश करके जो शुद्ध सच्चिदानंद बचता है, उन दोनों की एकता की बात कही जाती है। इसी को महावाक्य विवेक बोलते हैं। लेकिन इसमें एक डिफ़िकल्टी कहना चाहिए, एक कठिनाई ये है कि ईश्वर परोक्ष ही रहता है। मैं भले ही कहूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ईश्वर तो नहीं हो ना। तो ईश्वर परोक्ष रह गया और अपनी जो परिच्छिन्नता है कि मैं तो यही शरीर वाला हूँ, शरीर हूँ, न तो ये कटी और न ईश्वर की परोक्षता कटी। इसलिए सिर्फ इतना सोचना जो है वो महावाक्य का फल नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए? तो उसी के लिए ये मांडूक्य विवेक आपको सुनाया था कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं बारी बारी से हमारे जीवन में प्रकट होती हैं, एक साथ प्रकट नहीं होती हैं, बारी बारी से प्रकट होती हैं। इनमें ये ढूंढो कि चैतन्य कौन है। तो इन तीनों में अलग अलग चैतन्य है कि एक ही चैतन्य है?
एक ही चैतन्य है, ये बात अब तक स्पष्ट हो गई। अब एक चैतन्य मैं हूँ और एक चैतन्य ईश्वर है, तो संसार में दो चैतन्य हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? दूसरा पहले का दृश्य हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। क्या? दो को देखने वाला तीसरा हो जाएगा। उपाधि रहित तो एक ही ईश्वर की उपाधि आप बता दीजिए। नहीं, अगर ईश्वर चैतन्य और जीव चैतन्य दो हो गए तो उसमें असली चैतन्य कौन सा? चैतन्य माने तो ज्ञान स्वरूप है ना, तो असली चैतन्य कौन सा रहा? मैं ईश्वर को जानूंगा कि ईश्वर मुझको जानेगा? बोले मैं भी जानूंगा, वो भी जानेंगे, आमने सामने बैठे रहेंगे। यही तो भक्ति और ज्ञान का भेद है नारायण। वो इतने से ही खुश हैं कि आमने सामने बैठे रहेंगे, जबकि बैठ नहीं सकते। तो चैतन्य तो साक्षी होता है। अगर दो साक्षी होंगे तो एक साक्षी होगा और एक साक्ष्य दृश्य हो जाएगा। जो दृश्य होता है वो परिच्छिन्न होता है, जो परिच्छिन्न होता है वो मरणशील होता है, वो कभी ना कभी उसका मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। इसलिए दो साक्षी दो चैतन्य तो हो नहीं सकते। तो एक जीव चैतन्य है और एक ईश्वर चैतन्य है, ऐसा कम से कम बुद्धि से तो नहीं स्वीकार किया जा सकता। आत्मीय रूप से हम कहते हैं कि अरे ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा है, आत्मा वही जायते पुत्रः, लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं देखते। ये श्रुति तो सुनिए ना आपने, आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें जो पेच है वो कभी आपका ध्यान गया हो तो बढ़िया, नहीं गया हो तो मैं बता देता हूँ। ये भी श्रुति में ही है। पिता और पुत्र के बीच में कौन है? माता है ना। माता पिता को पुत्र के रूप में उत्पन्न करती है। तो श्रुति कहती है कि अब एक पुत्र तो उत्पन्न हो गया, अब ये तुम्हारी माता हो गई क्योंकि उसने तुमको पैदा किया है। अब दोबारा उसके साथ पत्नी का संबंध मत करना। इससे वैराग्य की उत्पत्ति हो तब तो आत्मा वही जायते पुत्र, ठीक है। वो बोले मैं ही हूँ, मेरा ही बेटा है, मेरे में इसमें क्या फ़र्क है, तो वो तो बंधन है नारायण। उसको जब हम बंधन नहीं मानते तो उससे कभी मुक्ति की इच्छा भी नहीं हो सकती। नारायण। तो ईश्वर की परोक्षता और अपनी परिच्छिन्नता, ये दोनों जब तक खड़ी रहेंगे तब तक तत्व ज्ञान नहीं होता। तो अपनी क्या मतलब भाई? अपनी परिच्छिन्नता, तो तुम अपनी का मतलब शरीर से मान रहे हो ना। परिच्छिन्न शरीर है कि परिच्छिन्न आत्मा है? तो अभी तो यही चक्कर समझ में नहीं आया कि मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ।
तो अपनी परिच्छिन्नता नारायण, ये भी बिना वैराग्य के नहीं। जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो अपने शरीर से भी वैराग्य होता है। वैराग्य माने इसे हमें सुख नहीं देना है। राग का उल्टा वैराग्य होता है ना, तो राग तो सुख से होता है, दुख से तो किसी को राग नहीं होता। तो जब शरीर से वैराग्य होगा तो इसको सुख देने की नीयत खत्म हो जाएगी। वो इसे प्रारब्ध से सुख मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इसको जानबूझ करके सुख दे रहे हो तो आपको शरीर से वैराग्य नहीं है। ये सारे व्रत, नियम, उपवास, जितने ये सब बताए जाते हैं, शरीर के लिए बताए जाते हैं कि आत्मा के लिए बताए जाते हैं? ये तपस्या है नारायण। अच्छा, अब ईश्वर की परोक्षता कैसे कटे? अब इस समय मैं अमेरिका नहीं गया हूँ और इस समय मैं अमेरिका में हूँ भी नहीं, तो मेरे लिए ईश्वर अमेरिका परोक्ष है। लेकिन अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो वो परोक्ष नहीं रहेगा, अपरोक्ष हो जाएगा। मगर ये जो आपा है, ये तो ना परोक्ष है ना अपरोक्ष है। परोक्ष तो इंद्रियों से जो परे है, अतीत है, वो परोक्ष है। और जो हमको मालूम पड़ रहा है इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, किसी से भी मालूम पड़ रहा है, वो अपरोक्ष है। लेकिन अपना आपा किससे जानते हो? जानने वाले को किससे जानते हो? बोले किसी से नहीं जानते। वो साक्षात अपरोक्ष है। इस श्रुति में तीनों शब्द आते हैं, परोक्ष, अपरोक्ष और साक्षात अपरोक्ष। तो ये आत्मा जो है, ये साक्षात अपरोक्ष है। इसे किसी की बीच में बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहाँ अपरोक्ष हूँ? जहाँ मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ, वहीं ब्रह्म की परोक्षता खत्म, क्योंकि मैं तो स्वयं साक्षात अपरोक्ष हूँ। तो ईश्वर की परोक्षता, अपनी परिच्छिन्नता, ये तभी तक है जब तक कि हम अपने आप को परमात्मा के स्वरूप से अलग नहीं जानते। जिस दिन मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान उदय हो जाएगा, उस दिन ये सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जागृत सच्ची है कि झूठी है? बोलो। अरे ज़बरदस्ती मत बोलो झूठी है। क्योंकि मैं पूछूंगा झूठी है तो क्यों झूठी है? जागृत काल में जागृत अवस्था सच्ची है, स्वप्न काल में जागृत अवस्था झूठी है। जागृत अवस्था में स्वप्न झूठा है, स्वप्न काल में स्वप्न सच्चा है।
सुषुप्ति काल में दोनों झूठे हैं और साक्षी क्यों? बैठने अच्छा, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों एक साथ नहीं मालूम पड़ते, एक एक करके मालूम पड़ते हैं। जब जागृत होती है तो स्वप्न नहीं होता, जब स्वप्न होता है तो जागृत नहीं होता। इसका मतलब मैं ही इनके रूपों में दिखाई पड़ता हूँ। अगर मैं तीन रूपों में दिखाई पड़ता एक साथ, तब तो मैं समझता कि मैं अकेला हूँ और ये तीन है, तो मेजॉरिटी जिसकी है वही जीतेगा भैया। ऐसा नहीं है। जो एक काल में रहता है दूसरे काल में नहीं रहता है, वो झूठा है। जो मेरा दृश्य है वो जड़ है। ये बहुत कैड़ी बात है, इसीलिए भक्त लोग घबराते हैं। बोले हम तो भगवान को देखना चाहते हैं, तो क्या भगवान जड़ हैं? भाई वो फंड दूसरा है। वहाँ ये पता ही नहीं चलता है कि मैं देख रहा हूँ या किसको देख रहा हूँ। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। भक्ति में देखते देखते भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। ज्ञान में जानत तुम्हें हो जाए, वहाँ जानते जानते नहीं, जानत जानते ही ब्रह्मवेद ब्रह्मई भवति। इसमें कोई रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जप करो तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा खैर जप का भी, मगर उससे ज्ञान नहीं होता। और खुट खुट सुनार की और एक चोट लोहार की ढेर हो जाता है। सोना तो बारीक होता है ना, तो छोटी सी उसकी वो होती है हथौड़ी, तो उससे खुट 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 खुट, और लोहार का घन होता है नारा। चल, तो ये ब्रह्माकार वृत्ति जिसको बोलते हैं ना, ये घन वृत्ति है। तो लोहार का घन है ये। जब तक नहीं बनी कोई बात नहीं है। बनाने की कोशिश करो, और इसमें कोई प्रयत्न, शारीरिक प्रयत्न नहीं करना। बार बार समझो, बार बार पढ़ो, बार बार पूछो, बार बार सुनो, और दूसरा कोई साधन नहीं है इसका। जप करने से नहीं होगा ये। जब तुम महात्माओं को भी बता देते हैं इसलिए कि फालतू टाइम कटे कैसे, इधर उधर ना भटके, और उसके ऐसे ऐसे वो जपात सिद्धि वैष्णव लोग जो है इसको बहुत गाते हैं। जब से ही सिद्धि होती है, जब से ही सिद्धि होती है। तो हमें सिद्धि चाहिए ही नहीं भाई, होती होगी जिससे होती होगी। सिद्धि तो काल के एक खंड में आती है और दूसरे खंड में चली जाती है। हमने खुद आनंदमयी माँ को कहते हुए सुना, महाराष्ट्र से कह रही थी वो वृंदावन में, वो सबको पिताजी बोलती थी। बोले पिताजी पहले जैसी मेरी स्थिति थी, अब वैसी क्यों नहीं होती। जो प्रयत्न करके कर्म का फल है,
तो वो तो साधन करती थी, चक्रों का भेदन करती थी, ऐसा उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। तो जो कर्म का फल है वो परमानेंट कैसे रहेगा भाई? जब कर्म करने की शक्ति खत्म हो जाएगी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सिद्धियों के लिए है, सिद्धि आती है उससे। अभी उद्धव जी महाराज को भगवान बताएंगे कि सिद्धियां जो है कैसी आती हैं, कौन कौन सी सिद्धि आती हैं। तो सिद्धि चाहिए आपको। भोले बाबा जी कहते हैं, क्यों सिद्धियां तू चाहता, तुझसे सभी कुछ सिद्ध है। अरे तू ना होए तो संसार में अंधेरा ही अंधेरा है, और तू कहता है मेरे को सिद्धि हो जाए। तो तू तो स्वयं सिद्ध है। ये ज्ञान पक्ष है। क्यों सिद्धियां तू चाहता, तुझसे सभी कुछ सिद्ध है। लेकिन सिद्धि आती है। ये गुरुओं में जो गुरुत्व होता है ना, ये हाथ धर दिया ऐसे समाधि लग गई, ये गुरुत्व नहीं है। शब्द के द्वारा परमात्मा को आपके हृदय में बिठाल देना, ये गुरुत्व है। ये भी एक सिद्धि है नारायण। इसलिए हर किसी को ये सिद्धि प्राप्त नहीं होती। शास्त्र तो रट लेंगे सब, लेकिन ये शक्ति उन्हें नहीं मिलती। परमात्मा जिससे ही काम कराना चाहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि सद्गुरु और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। तो जागृत अवस्था में चैतन्य को पकड़ो। ये तो बहुत आसान है। मैं जागृत को जान रहा हूँ तो मैं चैतन्य हूँ, और इसके अलावा जो कुछ भी है जागृत अवस्था में वो सब जड़ है। मेरे को जड़ नहीं चाहिए, ये मत कहो कि नहीं जड़ है तो सही कम से कम। ये संसार को सत्य सिद्ध करने वाले लोग जो हैं, उनके दिमाग में ये घुसता ही नहीं है कि ये नहीं है। स्पष्ट दिख रहा है साहब, कैसे कहते कि नहीं। अरे तुम्हें चाहिए इसलिए दिख रहा है। एक वो गालिब साहब की शायद शेर है, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। इसको विंडो शॉपिंग बोलते हैं। बड़े बड़े शहरों में वो दुकानों जो आगे शीशे के किवाड़ सब लगी रहती हैं, उसमें दिखाई तो सब पड़ता है, लेकिन जिसको खरीदना है वही भीतर जा सकता है। बाहर से तो देखते देखते निकल जाओ भैया। तो ये संसार में खरीदारी मत करना, इसी का नाम वैराग्य। दिखता है लेकिन है कुछ नहीं, जादू का खेल है। सोशल स्टेटस, हमारा सामाजिक स्तर क्या कहेगा। तो छोड़ो यार, फिर ब्रह्म ज्ञान की क्या ज़रूरत है। तुम सामाजिक स्तर ही बनाओ अपना। कोई जाति का स्तर बनाता है, कोई समाज का स्तर बनाता है, कोई ऑफिस का स्तर बनाता है, कोई राजनीति का स्तर बनाता है।
नारायण। सन्यासी की कौन सी जाति है? अगर वो कोई अपनी जाति मानता है तो सन्यासी नहीं है। न उसका कोई वर्ण है, न उसकी कोई जाति है, न उसका कोई ऑफिस है। क्या है पूछेगा तो कहेगा कि जो सुप्रीम सत्ता है बस वही है, मैं नहीं हूँ वही है। या तो यूँ बोलेगा या ये बोलेगा कि मैं वही हूँ। तीसरा तो और कोई विकल्प है नहीं। तो जागृत अवस्था में देखो, मैं चैतन्य हूँ, दृश्य मुझे चाहिए नहीं, इसलिए पड़ा रहने से अपने आप बदल जाएगा। जब रात आएगी तो ये तो ख़त्म, दिखना बंद हो जाएगा। नींद आएगी ना तो सपना जानबूझ के आता है या अपने आप आ जाता है? सपना अपने आप ही आता है। जैसे जागृत अपने आप आ जाती है, ऐसे ही सपना भी अपने आप आ जाता है। लेकिन वहाँ ये फ्रीडम नहीं है कि हमें ये चाहिए कि नहीं चाहिए, बस ये समस्या है। अगर जागृत में वो चीज़ें चाहिए तो सपने में भी वही चीज़ें चाहिए। इसलिए सपने का वैराग्य काम नहीं करता। ये उपासना का जो वैराग्य है, ये सपने का वैराग्य है। और ये जो हमारा जागृत अवस्था का वैराग्य, यही असली वैराग्य है। मुझे सपने की चीज़ें दिखती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा है, सपना अच्छा है, उसी समय भी होता है और पीछे भी होता है। लेकिन वो तो उसके अबखरे बोलते हैं उर्दू में, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। तो स्वप्न के अबखरे हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। फिर अपने आप ही गहरी नींद आ गई, अपने आप ही आई या बुलाने से आई? बुलाने से तो तब आई जब जग रहे थे, लेकिन आई नहीं। तो चलो गोली खा लेते हैं। गोली खा ली, फिर भी कभी सपना की आ गई या कभी कभी गहरी भी आ जाती है, या अपने आप ही गहरी नींद आ गई समझ लो। ज़्यादातर लोगों को तो अपने आप ही आती है। जो मेहनत करते हैं उनको नींद की समस्या नहीं होती। अब हम जैसे लोग जो बैठे ही रहते हैं सुबह से शाम तक, उनको नींद की समस्या भी रहती है। तो आ गई, नींद आ गई। अब क्या देख रहे हो वहाँ? कुछ देख रहे हो? कहाँ गया वो जागृत का संसार जिसे तुम अपना अपना कहते कहते थकते नहीं थे? कहाँ गया वो स्वप्न का संसार जिसे कहते थे कि हम तो वैकुंठ में हो आए? एक कोई बम्बई में कोई दादाजी है, दादी जी, कोई उनकी कुछ शिष्य परंपरा भी है। तो वो सत्संग में एक आते थे सज्जन, तो वो उनके उस परंपरा के थे। तो वो कहते हम तो रोज़ाना अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मैंने कहा अच्छा कहाँ जाते हो? कि बस वो ऐसे ही घूमते हुए निकल जाते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो मैंने कहा जरा होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो घूमते ही रह जाओ। लौट के शरीर में आओ ही नहीं।
ऐसे ऐसे सब्ज़बाग लोग लोगों को दिखा के बहका देते हैं नारायण। ये हिप्नोटिज्म है और कुछ नहीं है। जब तक वो हिप्नोटिज्म उनका काम करेगा तब तक आपको ही पता चलता रहेगा। एक सेल्फ हिप्नोटिज्म भी होता है। जब तक दूसरा आपको हिप्नोटाइज कर रहा है तब तक तो आप उसके अनुसार करते हो, और फिर आपको आदत पड़ जाती है तो वो सेल्फ हिप्नोटिज्म होने लगता है। मेरे को तो, मैं तो रोज़ाना बैकुंठ हुआ आता हूँ, बहुत अच्छा है। हम क्यों कहें कि नहीं जाते हो? जाओ, बैकुंठ जाओ रोज़ाना, फिर क्यों आ जाते हो वापस? हमारे यहाँ तो बैकुंठ का लक्षण ये है कि जहाँ से लौट कर वापस नहीं आते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो सुषुप्ति आ गई नारायण, सब कुछ समाप्त हो गया, और फिर एक झटका लगा, फिर आँख खुल गई, फिर सारी दुनिया देखने लगी। अपने आप को अगर पहचान लिया आपने कि मैं तो वही हूँ जो जागृत में ज्ञान स्वरूप था, वही स्वप्न में भी ज्ञान स्वरूप था, वही सुषुप्ति में भी ज्ञान स्वरूप था, अब भी फिर वही ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरे ज्ञान स्वरूप में तो कभी कोई चेंज हुआ ही नहीं। इसी को कहते हैं कि आप परिच्छिन्न नहीं हो, और हूँ इसलिए परोक्ष भी नहीं हो। परोक्षता भी कट गई, परिच्छिन्नता भी कट गई। हैंड्स ऑफ, यू आर ब्रह्म। यही तो ब्रह्म का लक्षण है नारायण। ज्ञान स्वरूप और न परिच्छिन्न और न परोक्ष, साक्षात अपरोक्ष। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये श्रुति है। ये जो साक्षात अपरोक्ष है, मैं, अहम, यही ब्रह्म है। अब इसको इन सबसे विलक्षण ऐसे तो जान लिया हमने कि ये अपने आप ख़त्म हो गई, फिर अपने आप आ गई, लेकिन अब आप जानबूझ करके इनको ख़त्म करो तो वो आपकी पूंजी बन जाएगी। जैसे कहीं से आपने लोन ले लिया, लोन लेके आपने बिजनेस कर लिया और नई पूंजी बनी नहीं, तो लोन भी चुका नहीं पाए या चुका भी दिया और नई पूंजी नहीं बनी तो लोन बेकार ही रहा हो। तो ये जो अभी आपको मैंने अभी तक सुनाया, ये तो लोन है। अब इसे अपनी पूंजी बनाओ। तो बोले कैसे बनावें? कि जो जो सामने आता जाए उसी का निषेध करते जाओ। जागृत अवस्था आई, मेरी कोई अवस्था नहीं है, मैं नित्य जागृत हूँ। स्वप्न अवस्था आई, मेरी कोई अवस्था स्वप्न की नहीं है, मैं स्वप्न का साक्षी हूँ। मैं सुषुप्त नहीं होता हूँ, सुषुप्ति का साक्षी हूँ। मैं कभी सो नहीं सकता। जिस दिन मैं सो जाऊँगा उस दिन सारी सृष्टि सो जाएगी। यही कहते हैं नारायण को जब सृष्टि करनी होती है तो सो जाते हैं, सारी सृष्टि सो जाती है, और जब उत्पन्न करनी होती है तो उठ जाते हैं तो सारी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। अब ये सब लाक्षणिक ढंग से
पुराणों में बात समझाई गई है, लेकिन है तो यही। तो विश्व का निषेध करो, तेजस का निषेध करो, स्वप्नावस्था वाले का, प्राज्ञ का निषेध करो, और सबका निषेध करके जो शेष रह जाए, उस शेषावधि का भी जो साक्षी है वो मैं हूँ। ये आपकी पूंजी है नारायण, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो निषेध कैसे करें, यही यहाँ 7वें मंत्र में मांडुक्य में बताया है। आप खुद जिनको याद होगा, ज़बानी बहुत काफ़ी पुराने लोग हैं, उनको याद है, और जिनको याद ना हो मेहरबानी करके किताब में से याद कर लें, और किताब ना हो तो किसी की किताब में से नोट कर लो और फिर रोज़ाना उसे पाठ कर लो। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, बोलो। नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशिमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। इतना ही सार है सब वेदांत ग्रंथों का ना। न अंतः प्रज्ञम, मैं भीतर की ओर बुद्धि प्रज्ञा वाला नहीं हूँ। भीतर की ओर कब होते हो आप? स्वप्नावस्था में। स्वप्न तो अपने भीतर ही मालूम पड़ता है ना, तो आपकी बुद्धि उस समय भीतर की ओर देखने लगती है, इसलिए उसे अंतःप्रज्ञ बोलते हैं। तो न अंतःप्रज्ञम, मैं अंतःप्रज्ञ नहीं हूँ, भीतर की ओर देखने वाला नहीं हूँ। इससे तेजस, आत्मा का जो नाम था तेजस, उसका निषेध किया। और एक निषेध और है नारायण इसमें, मैं वासनावान नहीं हूँ। वासना तो भीतर रहती है ना, बाहर थोड़ी रहती है। जब मैं अंतःप्रज्ञ नहीं हूँ, भीतर वाला नहीं हूँ, तो मेरे में कोई वासना नहीं। ये बहुत मुश्किल बात है। जो छोड़ना भी चाहते हैं ना, विरक्त होना चाहते हैं, वो भी बार बार इसी बहाने को लेते हैं। मज ऊपर से तो छोड़ देंगे, भीतर की वासना तो बनी रहेगी। अरे एक भीतर है, और एक भीतर के भीतर है, और एक भीतर के भीतर के भीतर है। जितने भीतर जा सकते हो वहाँ जाओ, वहाँ बैठे हो आप। कहाँ है वहाँ वासना? तो नान्त प्रज्ञम, वासना प्रधान जो मन है वो मैं नहीं हूँ। न बहिष्प्रज्ञम, मेरी प्रज्ञा बुद्धि बाहर की ओर जो देखती है, मैं बाहर की ओर देखने वाला नहीं हूँ। बाहर की ओर काहे से देखते हो? इंद्रियों से।
तो मैं इंद्रियवान नहीं हूँ। लो, मैं आँख वाला नहीं हूँ। काड़े हो, भेड़े हो, क्या हो? अरे आँख अपनी जगह है, इसमें से जो झांकता है वो ही मैं नहीं हूँ। बात तो इतनी समझनी है ना। आँख से कौन झांकता है? जीव झांकता है, जो इसको अपना मानता है शरीर को, वो जीव चैतन्य झांकता है इसमें से। और मैं तो जीव साक्षी हूँ, जीव का भी मैं साक्षी हूँ। तो वो साक्षी तो सर्वत्र पहले से ही मौजूद है, वो किसी का आश्रय लेकर के नहीं झांकता। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयता प्रज्ञम। उभयता, जागृत और स्वप्न के बीच की जो अवस्था है वो भी मैं नहीं हूँ। माने न तो मैं थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर हूँ, न थोड़ा थोड़ा भीतर की ओर हूँ। न उभयता प्रज्ञा। मेरी बुद्धि जो है वो बाहर भीतर की ओर, बुद्धि तो बाहर भीतर की ओर होती ही रहेगी, वो अपने आप ही होती है। जो अपने आप होता है उसे होने दो। जानबूझ करके आप वही करो जो आपको करना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा जो है वो इसीलिए है कि हम सिर्फ वही करें जो करना चाहिए। और अपने आप तो होती ही रहती है, कभी बाहर देखते हैं, कभी भीतर देखते हैं। अपने आप जो होता है वो साधन नहीं होता है, और जानबूझ करके जो किया जाता है वही साधन होता है। और अपने मन से साधन करोगे तो सफल नहीं होगा कभी। और गुरु और शास्त्र के द्वारा बताया हुआ साधन करोगे तो जब उसकी अवधि पूरी हो जाएगी तो सफल हो जाएगा। तो नौभयता प्रज्ञम वो समझ में नहीं आया। नौभयता प्रज्ञम जो बीच में है। तो मन और इंद्रिय, इंद्रिय बाहर की ओर है, मन भीतर की ओर है। तो दोनों के बीच में कौन है? देखने की वासना जो है वो आँख और मन के बीच में है। सुनने की वासना जो है वो कान और मन के बीच में है। छूने की वासना जो है वो स्पर्शेंद्रिय और मन के बीच में है। वही बीज है। तो मन और इंद्रिय प्रधान जो कुछ भी है वो भी मैं नहीं हूँ। और प्रज्ञान घन नहीं हूँ। सुषुप्ति में सिर्फ बीज रह जाता है और अज्ञान रह जाता है। तो वो अज्ञान भी मैं नहीं हूँ और वो बीज भी मैं नहीं हूँ। ये ज़रा मुश्किल से समझ में आएगी, लेकिन समझ लो तो आसान है। सारी दुनिया मर गई क्या अगर मैं गहरी नींद में चला गया तो? अगर मर गई तो फिर आँख खुलते ही सारी दुनिया कहाँ से आ जाती है? तो आँख खुलते ही जब सारी दुनिया सामने आ जाती है तो इसका मतलब उसका बीज तो कहीं ना कहीं शेष रह गया ना। वो बीज क्या था? आत्मा में कोई संस्कार होता है क्या? तो मैं संस्कार वाला हूँ, यही बीज है। अज्ञान जो है, अविद्या जो है, यही बीज है। तो सुषुप्ति में ये अविद्या शेष रह जाती है। इसी अविद्या में ये सब जागृत और स्वप्न लीन हो जाता है। तो बीज सहित और अज्ञान सहित इसका निषेध जो है ये सुषुप्ति में कर दिया। न प्रज्ञान घनम ये हो गया। न प्रज्ञम, मैं प्रज्ञ नहीं हूँ। तो इससे एक साथ सब विषयों का निषेध कर दिया है। और मैं अप्रज्ञ भी नहीं हूँ। यहाँ तक कि
अप्रज्ञ माने जड़, तो मैं जड़ भी नहीं हूँ। कहाँ तक जड़ है? और निर्विकल्प समाधि बहुत ऊंची चीज़ है। अब कहीं सुन लिया पढ़ लिया नारायण, निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि आपकी लगती है या किसी और की लगती है? हमारी लगती है ना, तो हमें पता होगा कि लगी कि नहीं लगी। तो जो चीज़ पता लगती है वो तो जड़ होती है, दृश्य है। दृश्य है तो जड़ है। तो तुम जड़ के पीछे चल रहे हो क्या? नारायण। तो अप्रज्ञ भी मैं नहीं हूँ, इससे जड़ता का निषेध किया। और फिर आगे क्या है? अदृष्टम, जो दृश्य नहीं है। तो जो देखेगा, जो साक्षी होगा वो दिखेगा नहीं, देखेगा, इसलिए अदृष्ट है। और चूंकि अदृष्ट है इसलिए उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, कोई इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। प्रत्यक्ष प्रमाणेन अग्रहीतत्वात् और गुण रहितत्वात्, ये दो हेतु अदृष्टम में दिए हैं। अदृष्टम अव्यवहार्यम, जो दिखता ही नहीं है माने ज्ञान का विषय ही नहीं होता है, वो व्यवहार्य भी नहीं होता है, व्यवहार का विषय भी नहीं होता है। तो आत्मा की पकौड़ी आत्मा की दुकान खोल लो यहाँ पर आत्मा बिकती है, यहाँ आत्मज्ञान बिकता है इसकी दुकान नहीं खोली जा सकती। अव्यवहार्यम, आत्मा किसी को दिया नहीं जा सकता, किसी से लिया नहीं जा सकता। ज्ञान तो लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, आत्मा नहीं लिया जा सकता, दिया जा सकता। अग्राह्यम, इसलिए उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता, तो इसमें अनुमान प्रमाण का निषेध किया। अदृष्टम प्रत्यक्ष प्रमाण का निषेध है, और अग्राह्यम ये अनुमान प्रमाण का निषेध है। अग्राह्यम कर्मेंद्रिय और अलक्षणम, इसका कोई लक्षण भी नहीं है। तो अप्रमेयम, ये किसी प्रमाण का ही विषय नहीं है। अलिंगम, इसका कोई लिंग नहीं है। अप्रमेयम अननुमेयम इत्यर्थः, अतएव अचिंत्यम, इसलिए उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। अव्यपदेश्यम, अब ये सबसे टेढ़ी खीर आई ना, शब्द से भी इसका नहीं बताया जा सकता, जबकि वेदांत में शब्द प्रमाण ही सबसे है। लेकिन शब्द का मतलब शब्द नहीं होता है। शब्द प्रमाण में जो शब्द है, वो शब्द माने बोल करके जो बोला जाता है उसको शब्द नहीं बोलते हैं। वहाँ शब्द का मतलब है श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण। जो चीज़ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और क्या अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इन किसी से भी नहीं जानी जा सकती। और श्रुति माने वेद कहता है कि ऐसा है, तो वेद प्रमाण है उसमें। और जो वेद से जानी जा सकती है
वो और किसी प्रमाण से उसका निषेध भी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं हमको आत्मा हाथ में दिखाओ, हाथ देख लो, हाथ में आत्मा तो दिखेगी नहीं। हाथ तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, लेकिन आत्मा तो देखने वाला है, वो आत्मा कैसे आएगा? एकात्म प्रत्यय सारम जागृतादि स्थानेषु एकोयम आत्मा इति अव्यभिचारी यह प्रत्यय तेन अनुसरणीय। ये तो मैं आपको बता ही चुका। जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्ति में मैं रूप से इसका ज्ञान होता जाता है। इसलिए आत्म प्रत्यय माने मैं। तो मैं शब्द का अर्थ क्या है? विश्वात्मा। विश्वात्मा भी अपने को मैं बोलता होगा, जो सारे संसार का आत्मा है, वो भी तो अपने को मैं ही बोलेगा। तो वो किसको बोलेगा मैं? तो बोले हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ भी अपने को मैं बोलेगा। तो मैं का जो परम लक्ष्य है, वही आत्म प्रत्यय, उसका सार ये आत्मा स्वयं ही है। और क्या है? एक आत्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम। प्रपंच का उपशम है। उपशम माने शांति है जहाँ। प्रपंच जहाँ दफना दिया गया है, पड़ा हुआ है। प्रपंच को प्रपंच क्यों बोलते हैं? पांच रहते हैं। अरे पची विस्तारे धातु है। तो पांचों इंद्रियों के ज्ञान का जो विस्तार है उसको प्रपंच बोलते हैं। तो वहाँ ये सारा प्रपंच का उपशम है, शांति है, संसार नहीं है। तो जागृतादि स्थानम अभावः शांतम अविक्रियम शिवम। जो शांत भी हो और क्रिया रहित भी हो, उसको शंकर भगवान बोलते हैं नारायण। अब तो परंपरा देखने में नहीं आती है, क्योंकि सब साधु प्रचार प्रसार में ही लग गए हैं। लेकिन पहले जो अवधूत आत्मा होते थे, वो शंकर रूपी होते थे। न तो कुछ वो करते थे, और न उनका मन अशांत होता था। शरीर में क्रिया शांत थी और भीतर मन शांत था। शांति की मूर्ति थी, इसलिए वो शिव कहलाते। अवधूत जो हैं वो शिव होते हैं, शिव स्वरूप होते हैं। शिव शांतम शिवम अद्वैतम माने द्वैत भेद नहीं है। चतुर्थम मन्यन्ते। मन्यन्ते चौथा मानते हैं उसको। जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अपेक्षा तीसरे के बाद चौथा मानते हैं, लेकिन वो चौथा है नहीं। जैसे 3 उंगलियां हैं तो इसके बाद ये चौथी उंगली है, ऐसा नहीं है। हाथ चौथा है। हाथ जो है वो तीनों उंगलियों में भी है और तीनों उंगलियों के बिना भी है। तो चतुर्थ में से चकार का लोप हो गया है, इसलिए उसको तुरीय बोलते हैं।
स आत्मा, बस। अब चाहे ब्रह्म बोल लो उसे, चाहे आत्मा बोल लो। स आत्मा स विज्ञेय, अगर जानना है तो उसी को जानो। स आत्मा स विज्ञेय, बस, और तो कुछ है नहीं इसमें। आत्मा से विज्ञेय, लो हो गया तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान पूरा हो गया नारायण। चाहे समझो पलक में और चाहे जन्म अनेक, जब समझो तब समझियो, है सब में वो एक। चाहे इतनी देर में समझ लो और चाहे 22 साल से मैं सुना रहा हूँ। और भी कुछ लोग सुना रहे होंगे। चाहे जन्म अनेक, अनेक जन्मों तक सुनते रहो। आखिर में तो यही आपको पकड़ना है कि सब में एक ही परमात्मा है और इसलिए मैं भी परमात्मा ही हूँ। लेकिन परमात्मा माने ये मत समझ लेना कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। सृष्टि चैतन्य के अलावा और कोई रचयिता नहीं है। इस बात को समझाने के लिए ईश्वर को रचयिता बताया जाता है। अब ये सांख्य योगी मानते हैं कि प्रकृति से सारी सृष्टि हुई है, माने जड़ से। आजकल भी जड़ से ही मानते हैं। तो ईश्वर को ही नहीं मानते तो फिर क्या करोगे आप? आत्मा को भी नहीं मानते। आ तो गए। नहीं, राठी जी आ रहे हैं। आ जाओ प्रभु। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण नारायण।